फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिस बिल द ऑटर के बारे में, जिसे राइट किया है गेविन मैक्सवेल ने। फ्रेंड्स, गेविन मैक्सवेल जो है वो कैलिफोर्निया के एक कॉटेज में रहते हैं जो कि स्कॉटलैंड में है। तो जब उनका डॉग जिसका नाम जॉनी रहता है वो मर जाता है तो मैक्सवेल जो है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि आज के बाद वो डॉग को पेट नहीं बनाएंगे, यानी आज के बाद वो कुत्ता नहीं पालेंगे। बट फ्रेंड्स, बिना पेट के वो बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे थे। इस चैप्टर में जो ऑथर है वो हमें बताते हैं कि ऑटर को पेट बनाने के बाद उनकी जो लाइफ है वो कैसे चेंज हो जाती है। तो फ्रेंड्स, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ऑटर जो है वो एक एनिमल है जिसे हिंदी में ऊदबिलाव कहते हैं, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, 1956 न्यू ईयर में जो ऑथर है वो अपने फ्रेंड के साथ सदर्न इराक जा रहे थे। तो उन्हें सदर्न इराक से बसरा जाना था, जहां पर उन्हें कंसल्टेट जनरल के ऑफिस में जाना था। उनका एक मेल आने वाला था यूरोप से। तो फ्रेंड्स, वो उस मेल को कलेक्ट करने के लिए बसरा जा रहे थे। तो जब वो जा रहे थे तभी उनके माइंड में एक थॉट आता है। वो सोचते हैं कि अब वो एक ऑटर को पालेंगे, यानी कि वो एक ऑटर को पेट बनाएंगे इंस्टेड ऑफ अ डॉग। और वो जहाँ रहते हैं कैलिफोर्निया में, वहाँ पर भी अच्छा खासा पानी है। ऑटर जो है वो पानी में रहना बहुत पसंद करता है। पानी और कीचड़ में रहना उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो हमारे जो ऑथर हैं वो सोचते हैं कि वो उसके लिए एक परफेक्ट प्लेस होगा और वो आसानी से पेट बना सकते हैं। तो वो जो ऑथर है वो अपने फ्रेंड को कैजुअली इस बात को बताते हैं कि देखो, मैं एक ऑटर को पालना चाहता हूँ, कैसा रहेगा। उस पर उनका जो दोस्त है वो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इनफैक्ट तुम रिवर टी ग्रेस से ऑटर को कलेक्ट कर सकते हो, वहाँ से तुम ऑटर को ले सकते हो, क्योंकि वो कॉमनली वहाँ पर पाया जाता है, वो बहुत ही कॉमन है। और जो ऑटर्स है वो इराक में बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं, जैसे कि जो मॉस्किटोज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं, यानी कि मॉस्किटोज़ मच्छर बहुत आसानी से मिल जाते हैं, वैसे ही जो ऑटर्स हैं इराक में बहुत ईजिली मिल जाते हैं। और ये जो अरब्स हैं ये ऑटर्स को रखते हैं। फ्रेंड्स, जब वो लोग बसरा जा रहे थे तो वो लोग ये सारी बात करते हैं। जब वो लोग बसरा पहुंच जाते हैं तो ऑथर जो है वो देखते हैं कि उनके फ्रेंड का जो मेल है वो आ चुका था, लेकिन हमारे जो ऑथर हैं उनका मेल अभी तक नहीं आया था। ये उनके लिए बहुत ही परेशानी वाली बात हो चुकी थी। अब ऑथर ने क्या किया, तो उन्होंने इंग्लैंड में केबल किया। केबल यानी कि मैसेज सेंड किया टेलीग्राम से। फ्रेंड्स, पूरे 3 दिन बीत चुके थे बट उनके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आता। तो जो ऑथर है वो टेलीफोन करना चाहते थे। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि टेलीफोन के लिए आपको 24 आवर पहले ही बुकिंग करानी पड़ती है एडवांस में। तो फ्रेंड्स, पहले दिन जब नरेटर ने टेलीफोन किया तो टेलीफोन जब ट्राई किया तो उनका जो कॉल है वो कनेक्ट नहीं हो पाया। फिर दूसरे दिन फिर से ऑथर ने ट्राई किया तो फिर से उनका जो कॉल है वो नहीं कनेक्ट हुआ, बिकॉज उस दिन रिलीजियस हॉलीडे था, उस वजह से। फ्रेंड, फिर तीसरे दिन फिर से ऑथर ने कॉल ट्राई किया और फिर एक बार उनका जो कॉल है वो नहीं लगा। अब उनका जो फ्रेंड है वो जा चुका था और ऑथर जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फ्रेंड्स, फाइनली 5 दिन के बाद उनका जो मेल है वो आता है। तो वो अपना मेल लेकर अपने बेडरूम की तरफ जाते हैं उसको पढ़ने के लिए। तभी वो देखते हैं कि 2 अरब मैन ज़मीन पर, यानी कि जो फ्लोर है वहाँ पर बैठे हुए थे और उनके साइड में एक सैक रखा हुआ था, यानी कि एक बोरी रखी हुई थी जो बहुत ही ज़्यादा हिल रही थी और इसमें कुछ था जो कि बाहर आने के लिए कोशिश कर रहा था। फ्रेंड्स, तो वो दोनों क्या करते हैं कि वो नरेटर को एक नोट पकड़ाकर और उस बोरी को वहीं पर रखकर चले जाते हैं। तो जब नरेटर उस नोट को पढ़ते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनका जो फ्रेंड था उसने उनको एक ऑटर गिफ्ट कर दिया और उस बोरी में ऑटर था। फ्रेंड्स, जब नरेटर उस ऑटर को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आगे जो हमारे नरेटर हैं वो हमसे कहते हैं कि ऑटर को पेट बनाना उनके लिए एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था और जब उन्होंने ऑटर को पेट बनाया तो उनकी लाइफ का एक नया पेज शुरू हो गया। और वो कहते हैं कि उनका ऑटर के साथ बहुत ही अच्छा अफेक्शन हो गया, बहुत ही यूनिक बॉन्ड बन गया। और वो कहते हैं कि ये बात वही समझ सकते हैं जिनके पास ऑटर है, यानी कि पेट है, पालतू एनिमल्स हैं, वही इस बात को समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं ना कि एक पेट के साथ जब लगाव हो जाता है तो वो कितना ज़्यादा वैल्यूएबल पार्ट होता है लाइफ का। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। नरेटर हमें बताते हैं कि जैसे उन्होंने सैक को खोला, उस बोरी से ऑटर जो है वो जल्दी से बाहर आ जाता है और जो फ्लोर थी जिस पे टाइल्स लगे हुए थे उस पर वो आकर बैठ जाता है। वो अपने आसपास की चीज़ों को आके देखने लगता है। वो पूरी तरह मिट्टी से ढका हुआ था, इसके बावजूद भी जो नरेटर है उनको उसका सॉफ्ट वॉल्वेट फर दिखाई देता है। फ्रेंड्स, उसका जो फर था
वो चॉकलेटी ब्राउन कलर का था। जो नैरेटर है वो कहते हैं कि उनको उसका एक्चुअल कलर देखने में पूरे 1 मंथ का टाइम जो है उसको साफ करते रहे, उसके बाद नैरेटर को उसका एक्चुअल कलर देखने को मिला। फ्रेंड्स, तो अब नैरेटर ने अपने ऑटर का नाम मिज़बिल रखा, जिसको वो शार्ट में मिज़ बुलाते थे। तो फ्रेंड्स, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस चैप्टर का नाम मिज़बिल द ऑटर क्यों है। तो फ्रेंड्स, मिज़बिल जो है वो एक ऐसे ऑटर की कम्युनिटी से बिलोंग करता था जिसको जियोलॉजी में रिसेंटली डिस्कवर किया था, और उसका साइंटिफिक नेम लूथ्रोगेल पर्सिपिलेट मैक्सवेली था, जिसको आप मैक्सवेलीज ऑटर भी कह सकते हैं। तो वो जो ऑटर था उसको अपने आसपास की सराउंडिंग में फिट होने में कुछ टाइम लगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट डे जो मिज़बिल है वो नैरेटर के साथ ना ही फ्रेंडली था ना ही अनफ्रेंडली था, लेकिन उस दिन वो नैरेटर के बेड से जितना दूर हो सके उतना दूर जाकर सो जाता है, और दूसरे दिन रात को वो जो ऑटर था वो नैरेटर के नीज यानी घुटनों के बीच में जो जगह थी वहाँ पर आकर वो सो जाता है। फ्रेंड्स, वो तब तक सोया रहता है जब तक कि सुबह को जो सर्वेंट है वो चाय लेकर नहीं आता, और तीसरे दिन जो ऑटर है वो अपने आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। अब वो जो गेविन है यानी कि जो नैरेटर है वो ऑटर के लिए एक बेल्ट बनाते हैं, जैसे कि हम डॉग्स के लिए बनाते हैं, वैसे हम डॉग्स के लिए पेट बनाते हैं ना उसको वॉक पे ले जाने के लिए, वैसे ही वो भी उसके लिए एक बेल्ट बनाते हैं। फ्रेंड्स, जब फर्स्ट टाइम नैरेटर जो है वो उस ऑटर को बाथरूम में ले जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो जो मिज़बिल है पानी के साथ खेलना उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो वो देखते हैं कि वो पानी में जंप कर रहा था, कूद रहा था। फ्रेंड्स, वो पानी में रोल कर रहा था जस्ट लाइक हिपोपोजेस करते हैं उस तरह से। तो यहाँ पे जो नैरेटर है वो हमें ऑटर की एक कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, और वो ये है कि जो ऑटर्स होते हैं उनको रुका हुआ पानी बिल्कुल पसंद नहीं आता, उनको मूविंग वाटर अच्छा लगता है। यानी ऑटर्स के अकॉर्डिंग जो वाटर है वो मूव करते रहना चाहिए। अगर वो स्टैटिक है यानी कि मोशनलेस है तो वो बेकार है, और अगर जो वाटर है वो स्टैटिक है, मोशनलेस रहता है, तो ये चीज़ ऑटर को बहुत तेज़ गुस्सा दिलाती है। फ्रेंड्स, अब नैरेटर जो है वो मिज़बिल के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि मिज़बिल जब भी रुका हुआ पानी देखा करता था यानी कि स्टिल वाटर देखा करता था तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता था, और वो क्या करता था कि वो उस पानी में जाकर बैठा करता था या उस पानी को उड़ाने लगता था, और अगर किसी बॉयल में यानी किसी कटोरी में पानी रखा रहता था तो वो कटोरी को यानी उस बॉयल को पलट दिया करता था। फ्रेंड्स, 2 दिन बाद मिज़बिल जो है रूम से भाग जाता है और नैरेटर को उसका पूंछ जो है बाथरूम की तरफ दिखाई देता है। तो जब नैरेटर जो है वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि जो मिज़बिल है वो बाथ टेबल पर खड़ा होकर जो टैब है उसको खोलने की कोशिश कर रहा था, और वो उस टैब को 1 मिनट से कम टाइम में ही खोल लेता है और उसमें से जो पानी बहने लगता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नैरेटर है वो कहते हैं लकी था कि टैब को सही तरीके से घुमा रहा था जिससे कि जो टैब है वो खुल गया, लेकिन कभी कभी वो टैब को उल्टी तरीके से घुमाता है जिससे कि जो टैब है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। फ्रेंड्स, इस रीज़न से जो मिज़बिल है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंट हो जाता है। नैरेटर बताते हैं कि जल्दी ही जो मिज़बिल है वो अपना नाम फॉलो करना सीख, यानी कि जब भी नैरेटर उसको उसके नाम से बुलाते हैं तो वो अपना नाम सुनकर चला आया करता था, और वो अपना ज़्यादातर टाइम खेलने में स्पेंड किया करता था, और वो रबर के साथ खेला करता था। और जब वो रबर बॉल के साथ खेला करता था फ्रेंड्स, ऐसा लगता था जैसे कि कोई सॉकर प्लेयर जिसके 4 पैर हैं वो बॉल को ड्राइबल कर रहा है, और तो और वो अपने नेक से बॉल को बहुत ही ऊंचाई पर फेंका करता था। फ्रेंड्स, लेकिन उसका जो रियल प्ले था वो ये था कि वो पीठ के बल लेट जाया करता था और बॉल को जगल किया करता था अपने पॉज से, यानी कि जो उसके पंजे हैं उससे वो बॉल को जगल किया करता था। और मिज़बिल का जो फेवरेट खिलौना था वो था मार्बल्स, यानी कि वो मार्बल्स के साथ ज़्यादा खेलना पसंद किया करता था। तो वो क्या किया करता था कि वो अपने पेट पर यानी कि जो फ्लैट स्टमक था वहाँ पर 2 या 3 मार्बल्स को रोल किया करता था, और एक भी मार्बल्स जो है वो ज़मीन पर नहीं गिरने देता था। फ्रेंड्स, बसरा में नैरेटर का दिन जो है वो बहुत अच्छे से बीत जाता है, और अब नैरेटर को इंग्लैंड वापस आना था, तो उनको ये चिंता थी कि मिज़बिल को इंग्लैंड कैसे लेकर आएंगे। फ्रेंड्स, फिर वो ब्रिटिश एयरलाइन से बात करते हैं तो उन्हें साफ मना कर देते हैं। ब्रिटिश एयरलाइन से बात करते हैं कि क्या वो अपने साथ एनिमल्स को कैरी कर सकते हैं, तो वो साफ मना कर देते हैं। तो जिसकी वजह से नैरेटर को 2 फ्लाइट बुक करनी पड़ती है, एक फ़्लाइट से पेरिस तक आएंगे और फिर वो दूसरी फ़्लाइट से लंदन जाएंगे। बट फ्रेंड्स, इस एयरलाइंस की एक शर्त थी, वो ये थी कि वो मिज़बिल को 18 इंचेस स्क्वायर बॉक्स में कैरी करेंगे और वो इसको अपने पैर के पास रखेंगे।
फ्रेंड्स वो नरेटर जो है एक बॉक्स बनवाते हैं और वो 1 घंटा पहले ही मिस बिल को उस बॉक्स में रख देते हैं ताकि वो फैमिलियर हो जाए और वो अपना भोजन करने के लिए चले जाते हैं। तो जब वो वापस लौट कर आते हैं तो वो देखते हैं कि जो बॉक्स का होल था, यानी कि जो हवा पास करने के लिए होल्स बना हुआ था, उसका जो लीड था यानी कि उसका जो ढक्कन था उस पर ब्लड लगा हुआ था जो कि सूख गया था। तो फ्रेंड्स वो नरेटर जो है वो घबरा जाते हैं और जल्दी से उस बॉक्स को खोलते हैं। तो वो देखते हैं कि द बॉक्स, मिस बिल जो है वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था और वो जैसे ही बॉक्स खोलते हैं तो फ्रेंड्स मिस बिल पैर को उनके पकड़ लेता है। फ्रेंड्स उसने बहुत कोशिश करी थी बॉक्स को खोलने के लिए, लेकिन उसके जो एजेस थे उसकी वजह से मिस बिल को चोट आई थी। तो वो जो ऑथर है ना, वो क्या करते हैं कि वो उसके एजेस के सारे जो शॉर्ट एजेस थे उसको वो हटा देते हैं और ऑथर जो है वो देखते हैं कि अब उनके पास 10 मिनट बचा हुआ था और एयरपोर्ट जो है उनसे 5 मील्स की दूरी पर था। फ्रेंड्स वो जल्दी से मिस बिल को बॉक्स के अंदर रखते हैं और वो कार में बैठते हैं, बॉक्स को अपने साइड में रखते हैं और वो जो ड्राइवर था वो बुलेट की स्पीड से कार को भगाता है क्योंकि 10 मिनट में उनको 5 मील्स दूर एयरपोर्ट पहुंचना था। फ्रेंड्स जो एयरक्राफ्ट था वो टेक ऑफ के लिए वेट कर रहा था। जो नरेटर है फ्रेंड्स वो भाग कर जाते हैं एंड जो ऑफिसर्स थे वो उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि तुम इतनी देर कहाँ थे। फ्रेंड्स लकली जो नरेटर का सीट था वो सामने में था तो वो जल्दी से जाकर वहाँ पर बैठ जाते हैं। फिर वो फ्लोर पर न्यूज़पेपर को बिछाकर उस बॉक्स को रख देते हैं। फ्रेंड्स फिर वो एयर होस्टेस को बुलाते हैं और वो उसे एक पार्सल देते हुए कहते हैं कि इसमें फ़िश है जो कि उनके मिस बिल के लिए है, इसे तुम ले जाकर कूल प्लेस पर रख दो। तो उस एयर होस्टेस को अपना कॉन्फिडेंस पर ले लेते हैं और वे उसको लास्ट हाफ आवर में जो कुछ भी हुआ था उन सभी चीज़ों के बारे में उसे बता देते हैं। फिर नरेटर जो है वे कहते हैं कि वो एयर होस्टेस जो थी वो बहुत ज़्यादा ही काइंड थी और वो उनको सजेस्ट करती है कि आप इस बॉक्स को उठाकर अपने नीज़ यानी कि घुटनों पर रख लीजिए। और वो जो नरेटर है वो कहते हैं कि वो इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। फ्रेंड्स और वो उसके हाथ पर किस करने वाले थे अपना ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए कि तभी वो देखते हैं कि उनका जो ऑटर है जो कहीं भाग गया, यानी कि उनका ऑटर बॉक्स में नहीं था। मिस बिल जो है वो बॉक्स में नहीं था, वो कहीं पर एयरक्राफ्ट में कहीं ऊपर गायब हो गया था। तभी एक आवाज़ आती है, एक वुमन जो है वो चिल्लाती है चूहा चूहा। तभी लेटर को मिस बिल का पोच एक सरदार जी के बाजू से दिखाई देता है। वो जैसे ही पकड़ने के लिए कूदते हैं तो नरेटर जो है उसको पकड़ तो नहीं पाते, लेकिन उनका जो फेस है पूरा करी से कवर हो जाता है। तो ये सब कुछ देखकर हॉस्टेस जो होती है वो हंसकर कहती है कि बेहतर होगा कि वो अपने सीट पर जाकर बैठ जाएं और मैं आपको उस एनिमल्स को खोजकर दे दूंगी। तो नरेटर जो है वो अपने सीट पर आकर बैठ जाते हैं और आसपास देखने लगते हैं, मिस बिल को खोजने लगते हैं। तभी उनको कुछ चीटर आवाज़ सुनाई देता है अपने पैरों के नीचे से। फ्रेंड्स वो देखते हैं कि मिस बिल उनके पैरों के पास आ जाता है और वो कूद कर उनकी नीज़ यानी कि घुटनों पर आ जाता है और फिर वो अपने नोज़ से उनके फेस पर और उनके नेक को रब करने लगता है। तो इस जर्नी के बाद मैक्सवेल अपने ऑटर के साथ लंदन आ जाते हैं जहाँ पर उनका एक फ्लैट रहता है। मिस बिल और जो नरेटर है वो लंदन में करीब 1 मंथ तक रहते हैं। फिर मिस बिल जो है वो घंटों खेला करता था अपने खिलौनों के साथ, जैसे कि पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स के साथ, रबर फ्रूट और टेरापिन सेल। फ्रेंड्स टेरापिन सेल क्या होता है? ये एक स्मॉल टर्टल यानी कछुआ का सेल नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। तो इन सभी खिलौनों से वो खेला करता था घंटों, और पिंग पोंग बॉल्स तो उनसे एक नया गेम इवेंट कर लिया था जिससे वो घंटों खेला करता था। तो ऑथर के पास एक सूटकेस था जिसको लेकर ऑथर जो है इराक गए थे, लेकिन वो पूरी तरह से ख़राब हो गया था। तो वो जब उस सूटकेस का ढक्कन बंद होता था तो वो एक स्लोप बन जाता था। तो फ्रेंड्स मिस बिल जो है वो स्लोप का जो हाइट वाला लेंथ है वहाँ पर बॉल रखता था और वो जो बॉल है वो खिसकते खिसकते नीचे आ जाया करती थी। तो ऐसे वो घंटों खेला करता था उस बॉल के साथ। फ्रेंड्स जो गैविन मैक्सवेल है वो मिस बिल को वॉक के लिए ले जाया करते थे, जैसे कि हम डॉग्स को लेकर जाते हैं ना वैसे। तो मिस बिल जो है वो लंदन के स्ट्रीट में एक हैबिट डेवलप कर लिया रहता है। फ्रेंड्स जैसे बच्चे होते हैं वो करते हैं। तो कोई कहता है ये बिसल स्टार्ट या मिंक की तरह दिखता है। कुछ लोग जो रास्ते होते हैं वहाँ पर स्क्वायर बॉक्स बने होते हैं, तो उसके सेंटर में पैर रखकर जाना या फिर रेलिंग्स को छूते हुए जाना या फिर सेकेंड लैम्प पोस्ट पे जाकर
उसे छूना। फ्रेंड्स ऑथर जो है वो बताते हैं कि उनके फ्लैट के अपोजिट में एक सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल था और उसके सामने में 2 फीट की दीवार थी। तो जो मिसबिल है वो घर की तरफ आने के टाइम वो नैरेटर को खींचकर दीवार की तरफ ले जाता था, बिकॉज नैरेटर उसका बेल्ट पकड़े हुए थे इसलिए, और फिर वो उस दीवार पर जंप करके वहाँ पर रनिंग किया करता था। इसकी वजह से जो उस स्कूल के स्टूडेंट थे और जो सारे स्टाफ होते थे वो ऑटर को देखने लगते थे, जिसकी वजह से वो सभी डिस्टर्ब हो जाया करते थे। फ्रेंड्स जो नैरेटर है हमें बताते हैं कि लंदन में जो ऑटर है वो कॉमन एनिमल नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा एनिमल्स है, और वो जो लोग थे वो अजीब अजीब से गेसेस लगा रहे थे। आदमी तो कहता है कि क्या ये मस्टलीन ग्रुप से बिलोंग करता है, तो कोई कहता है ये मंगूज की तरह दिखता है, सल स्टार्ट या मिंक की तरह दिखता है, कुछ लोग बेबी सेल की तरह दिखते हैं, तो कोई कहता है ये स्क्वायरल की तरह दिखता है, तो कुछ लोग कहते हैं क्या ये वॉलरस है। जैसे जो रास्ते होते हैं वहाँ पर वो गुजरता था तो लोग देखकर ऐसे ऐसे कमेंट किया करते। कुछ लोग कहते हैं क्या ये हिप्पो है, कुछ लोग भालू का बच्चा बताते थे, कुछ लोग लियोपार्ड है ऐसा कहते थे, और इसने अपने स्पॉट जो है वो उसे छुपा लिया है। तो ऑथर जो है वो कहते हैं कि मिसबिल जो है वो सब कुछ था सिवाय एक ऑटर के, और बहुत सारे गेसेस आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे लोगों के। फ्रेंड्स नैरेटर जो है वो कहते हैं कि सभी क्वेश्चन में से मैं सबसे हाईएस्ट पॉइंट उस क्वेश्चन को देना चाहूँगा, और उस क्वेश्चन को एक लेबर ने किया था जो गड्ढा खोद रहा था लंदन की स्ट्रीट में। फ्रेंड्स जब वो नैरेटर को और ऑटर को सामने से आता हुआ देखता है तो वो अपने सारे टूल्स को साइड में कर देता है और अपने हाथ को अपने हिप पर रखकर घूरने लगता है। तो जैसे ही नैरेटर पास में आते हैं तो वो एक्सप्रेशन देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज था, और वो जोक के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं था। तो जैसे ही नैरेटर उसके पास आते हैं तो वो उनको ऑटर के साथ घूरता है और फिर वो चिल्लाकर पूछता है, हे मिस्टर ये कौन सी चीज़ है, ये कौन सा जानवर है। तो नैरेटर उसको हाईएस्ट पॉइंट देते हैं, वो इसलिए क्योंकि उसने बिना गेस किए ये क्वेश्चन किया था, व्हाट इज़ दैट सपोज टू बी। फ्रेंड्स ये चैप्टर यहीं पे द एंड हो जाता है।